तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ें आप, क्या दे रखा है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज, ठीक है, ये पोजीशन वेरी कर रही है विथ टाइम t, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो किस टाइम पर होगा ये निकालना है आपको। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, जो आपकी पोजीशन दे रखी है इससे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, और जो इक्वेशन आती है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रख दो, 0, और वहीं से आपका टाइम आपको मिल जाएगा, व्हाट इज द टाइम। जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, वही आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस पोजीशन से क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी, यानी कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। x की वैल्यू उठा के रखो, क्या हो रही है यहां पर, a t स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब अपॉन dt। करें इसको सॉल्व, तो क्या आ रहा है बताओ, किसी की भी पावर अगर a की पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, n a की पावर n माइनस 1, वही उठा के रखना है मुझे। तो यहां पर क्या है, a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 2 छल के आगे आ गया, और 2 माइनस 1 यानी कि t माइनस, ठीक है, b कांस्टेंट है, ये पावर उछल के आगे आएगी 3b, और 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर, ये तो हमें वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी से क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। d वेलोसिटी की वैल्यू रख दो ये वाली, 2at माइनस 3bt स्क्वायर अपॉन dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, t की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 उछल के आगे आएगा, 2a इज कांस्टेंट, 1 उछल के इसके आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, और 1 माइनस 1 यानी कि t की पावर 0, और t की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 यानी कि 1, तो 2a हो गया यहाँ पर, माइनस 3b क्या है, कांस्टेंट, इस पावर को आगे उछालोगे आप, कितना हो जाएगा ये, इंटू 2, ठीक है, और t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये हो गया। तो क्या निकल के आया आपका एक्सेलरेशन, 2a माइनस 6bt। अब एक्सेलरेशन निकल के तो आ गया आपका ये। अगर यहां पर ये क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t की वैल्यू निकालनी जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दी मैंने 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा इससे इसको उड़ा दूं मैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन 3b। दिस इज योर आंसर। इसको मैच कर लो, किससे आ रहा है, किससे मैच कर रहा है ये, a अपॉन 3b, यानी कि a ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। जब वो स्टार्ट ही हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v0, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। जब डिस्टेंस से आप एक्सेलरेशन में पहुंचते हैं तो पहले वेलोसिटी आएगी, यानी कि डिस्टेंस से क्या निकालोगे आप, वेलोसिटी, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। अब इसका उल्टा पलट दो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब डिस्टेंस से या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लूं मैं, लीनियरली यानी कि सीधी लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। जब यहां पर जाओगे तो क्या करोगे, वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से किस में गए, एक्सेलरेशन में, तब भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। पीछे पलटोगे तो उसको उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन। फिर पीछे आ जाओ इससे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में, तब भी क्या करोगे, इंटीग्रेशन। बस लिमिट पता लगानी है तुम्हें, कहां से कहां जा रहा है वो, ठीक है। तो मेन चीज तो ये तुम्हें आनी चाहिए। इससे पहले हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन में गए यहां पर, तो डिफरेंशिएट किया हमने, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब इससे किस में आ रहा है, एक्सेलरेशन से डिस्टेंस। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे उसका उल्टा। बात समझ में आ रही है, देखते हैं जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू bt, ठीक है, ये कह रहा है। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा इससे पहले, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। और ऐसा दिखते, अब इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, सांप लगाओगे, ठीक है, लिमिट कहां से कहां बिठाओगे। ये कह रहा है कि कहां से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से, तो टाइम t इज इक्वल टू 0,
तो अब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, तो v नॉट कर दिया आपने। अब टाइम t तक गया और उस टाइम t पर वेलोसिटी कितनी मान लो, v, तो बस यही किया मैंने। तो इसका निकल के क्या आ जाएगा आपका, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे सीधे तो क्या हो गया, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 से लेके t तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, bt, ठीक है, dt, b तो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो b बाहर निकल के आ गया b। अब t को क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेट करना है, t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, अब किसी मान लो t है, मतलब एक x है, इसकी पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है x n+1 अपॉन n+1। तो ऐसे मैं यहां पर करूंगा, t की पावर कितनी है 1, तो 1+1 यानी कि 2 अपॉन 1+1 2। बेटा वेलोसिटी तो निकल गई तुम्हारी, ठीक है, v माइनस वी नॉट, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए v, तो v इक्वल टू क्या आ गया, bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी नॉट। अब इस वेलोसिटी से निकालना है तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है जब सीधी लाइन में चलता है तो अब देखो क्या करोगे, v इक्वल टू क्या होता है dx बाय dt, तो यहां से dx निकालना है आपको, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v dt, इंटीग्रेट करोगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से वैल्यू कितनी होगी 0, अगर टाइम कितना था 0, टाइम 0 से लेके कहां तक पहुंच रहे हो, t तक, और 0 से कहां जा रहा है ये, x तक जा रहा है। अब वेलोसिटी की वैल्यू रख देनी है तुम्हें, ठीक है, x में से 0 हो गया, x इज इक्वल टू, अब क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t तक, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, उठाकर यहां रख दीजिए आप, तो कितना हो गया ये bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी नॉट dt, कर दो इंटीग्रेट इसे, ठीक है, बस दो तरीके से कर सकते हो, मैं सिंपल सा भी ले रहा हूं बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 से लेकर t तक bt स्क्वायर अपॉन 2 dt प्लस वी नॉट dt, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके t तक, ठीक है। अब लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट ही आएगी, जो भी कुछ आएगी, ठीक है, तो उसको मैं लूंगा नहीं। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो b बाय 2, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है, t स्क्वायर है, t स्क्वायर यानी कि t 2 + 1, तो कितना हो गया ये t क्यूब अपॉन, ठीक है, क्या कर दोगे 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस v नॉट, इसका करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये v नॉट t, ठीक है। अब आंसर देख लो क्या निकल के आ रहा है, यानी कि v नॉट t मैंने यहां ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा ये bt क्यूब बाय 6, या फिर क्या निकल के आ गई पोजीशन यानी कि डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है इसके थ्रू, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तो अब क्या करना है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, और जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए वो निकाल लो, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए वो निकाल लो, और इस टाइम को उठा के इसकी इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, वही तुम्हारा क्या होगा आंसर। समझ में आ रही बात, जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट, v इक्वल टू क्या होता है, अब यहां पर s दे रखा है तो ds बाई dt लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो d s की वैल्यू क्या है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 अपॉन dt, डिफरेंशिएट किया इसको हमने, कितना आ गया ये 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 कांस्टेंट का 0, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, और इसी का यूज करना पड़ेगा हमें बाद में टाइम निकालकर। अब बेटा एक्सेलरेशन निकालो, क्या हो जाएगा dv बाय dt, d वेलोसिटी कितनी निकल कर आई आपके 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 अपॉन dt, इसको इंटीग्रेट करो, कितना हो गया ये 6t माइनस 12। अब ये पूछ रहा वो टाइम निकालना है जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0, तो क्या करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन निकल के क्या आ रहा है आपका इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन ही तो है,
तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रख दी तुमने 0, तो 6t - 12 यानी कि 6t = 12, ठीक है, कितना आ गया, यानी कि t = 2 सेकेंड। अब इस टाइम t = 2 सेकेंड पे क्या है एक्सेलरेशन 0। अब इस 2 सेकेंड को उठा के यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू को, तो कितना हो गया बताओ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसे। तो वेलोसिटी = क्या हो जाएगी उस टाइम पर 3t² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 + 3, तो कितना हो गया ये 4 × 3 = 12 माइनस 24 + 3, तो कितना हो गया ये 15 - 24 = -9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, जी की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें, दे रखी है, यानी कि जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ना दी हो तो कितनी लेते हैं हमेशा 9.8। इतनी चीजें आपको दे रखी हैं और हाइट आपको निकालनी है। तो बेटा 3 इक्वेशन है तुम्हारे पास, v = u + at यानी कि gt हो जाएगा यहाँ पर। एक क्या है आपका s = ut + हाफ gt², a का g हो जाएगा, ठीक है। अगली कौन सी है v² = u² + 2gh। अब यहां पर देख लो कहीं टाइम दे रखा है क्या तुम्हें, टाइम नहीं दे रखा है, तो कौन सी लेंगे, एक ही इक्वेशन बचती है, सारी चीजें दे रखी हैं, वो है ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सीधे सीधे मैंने वैल्यू रखनी है मुझे, यानी कि वेलोसिटी जब वो नीचे फेंकी गई तो कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, नीचे जाने तक कितनी हो गई इसकी 80 मीटर पर सेकंड, दैट इज v। h निकालना है, g तुम्हें दे भी रखा है, तो सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखते जाओ आप, कितना हो जाएगा, इधर ही रख देता हूं, 80² = 20² + 2, g कितना दे रखा है 10, h निकालना है बेटा जी आपको, तो कितना हो गया 8 × 8 = 6400 = 2 दूनी 400 + 20h, ठीक है। अब कितना आएगा इससे, इसको यहां पर लेके जाओ, कितना हो गया 6000 = ठीक है 20h, तो इससे इसको उड़ाओ, कितना आ गया h की वैल्यू 300, यानी कि h = 300 मीटर। हाइट कितनी है 300 मीटर।